हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वीडियो। आज हम लोगों की वीडियो में हम लोगों के साथ आए हुए हैं हेमंत प्रोजेक्ट, हेमंत भाई अपने। ठीक है, सो हेलो, कुछ बोलोगे? नहीं। तो देखो यार गाइस, मैं अभी बता दे रहा हूँ हम लोग कर क्या रहे हैं। तो देखो, यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं एक एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन नहीं मान लो, टाइप ऑफ हम लोग को क्विज ऐप है ये। ठीक है, अभी देखो पहले हम लोग 20 क्वेश्चन ही लगाए हैं फिलहाल के लिए। अब इसमें मैं ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे रिएक्ट ऐप लिखा है, मैंने रिएक्ट जीएस का यूज कर रहा हूँ। अभी 20 क्वेश्चन हैं। ठीक है, अभी तुम लोग जैसे भी क्लिक करोगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता रहेगा तुम लोगों के पास। अभी क्वेश्चन आंसर हम लोग सेटअप कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इसको हम लोग अपडेट करते रहेंगे। पहले 20 रहेगा, फिर 40 करेंगे, 60, 80, 100, जितना ले जा सकते हैं ले जाएंगे, हजार, लाखों। ठीक है, लेकिन उतना अगर ला दिए तो आंसर कैसे उतना तो देखोगे? हो भी नहीं पाएगा। हाँ ठीक है। और सो यस, देखो ये रिएक्ट जेएस मैंने एक फ्रेमवर्क बनाया। मैं तुम लोग को पहले तुम लोग को समझा दे रहा हूँ कि कर क्या रहे हैं हम लोग। पहले मैंने मेन जो आरएफसी रहता है, मैंने तुमको शॉर्टकट बताए थे, रिएक्ट फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट के। ठीक है, आरएफसी लिख के एंटर मारोगे, पूरा पूरा तुम्हारे पास रिएक्ट छप जाएगा। अब उसके बाद मैंने एक फोर डिफॉल्ट फंक्शन से जूम इन कर लेता हूँ। उसके बाद फिर मैंने क्वेश्चंस बनाए, कौन जो कि एक एरे है, एक एरे को मैनिपुलेट कर रहा है। ठीक है, अगर तुम लोगों ने जेसन इन वन वीडियो वाली मेरी वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसे देख लो, उसमें मैंने ये सब अच्छे से इन डेप्थ डिटेल सब बताया हुआ है। ठीक है, तो उसको देखो। उसके अंदर एक सबसे पहले ये ब्रैकेट एक एरे रहता है जिसके अंदर हम लोग मल्टीपल एरे इस तरीके से स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, एक एरे के अंदर हम लोग मल्टीपल एरे इस तरीके से स्टोर कर सकते हैं। तो एक एरे मैंने बनाया ये वाला। ठीक है, और उसके अंदर ये अपना पहला एरे है। ठीक है, जो कि यहाँ पे क्लोज हो रहा है। ये दूसरा एरे है, ये तीसरा एरे है। अब ये एरे है, इसके अंदर एक क्वेश्चन टेक्स्ट और एक आंसर, आंसर का एक नया एरे। उसके अंदर भी एक एरे है जिसमें आंसर टेक्स्ट रहेगा, अपनी 4 प्रॉपर्टीज। यहाँ पे देखो तुम लोग, src app.js ऐप, क्वेश्चंस, आंसर ऑप्शंस, फिर आंसर टेक्स्ट। यार ये सब जेसन वीडियो में मैंने बताया है। ठीक है, तुम लोग उसे इन डेप्थ एक बार जाके देख लेना फिर से। ठीक है, तो हेमंत सुनो, हेलो। हाँ, अब क्या करो, तुम लाइन नंबर 123 पे आ जाओ, जहाँ पे मैं हूँ। हो कि नहीं तुम? मेरा अच्छी, मुझसे ज्वाइन नहीं हो रहा है। क्यों? लिंक पता दिया नहीं। तो। एक मिनट, फिर से ज्वाइन करता हूँ। लिंक दिया तो था, लेकिन फिर से दे रहा हूँ एक बार कॉपी। उसे इनवाइट लिंक बदलती तो नहीं है VS कोड की, यही लिंक रहेगी 338। हाँ यही लिंक है, करो ज्वाइन, ठीक मारो। है, न्यू लिंक से। क्या किया? आओ। हाँ, आ तो गया। गाइस एक बार बस हेमंत भाई आ जाएं, आफ्टर दैट शुरू करते हैं हम लोग अपना कारनामा। ठीक है, आओ, कहाँ हो, आओ यार। नहीं। जैसे हु हैज डेवलप्ड आर लैंग्वेज। वैसे हम लोग पहले 20 स्टार्टिंग में हम लोग 20 क्वेश्चंस रखेंगे। ठीक है, आफ्टर दैट वी विल बी बूस्टिंग अप टू द 40 और 60। वैसे उतना मैं रखूंगा नहीं, क्योंकि तुम लोग को रिजल्ट भी देखना है, दूसरी बात है। ठीक है, तुमने पता चला क्विज ही जा रही है, रिजल्ट कहाँ है, गायब है। ठीक है, तो यस, आने दो जल्दी, जा जा, कहाँ हो, हेलो। नहीं हो रहा है ज्वाइन। नहीं हो रहा है। ओके शिट। चलो चलो, तुम ट्राई करो ज्वाइन करने की। जैसे कैसे हम लोग तो अपना काम कर ही सकते हैं। ओके। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चंस लाता हूँ और गूगल पे जाके, अब जैसे और क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं, जैसे लिख सकते हैं व्हाट इज द सिंटेक्स टू कमेंट, व्हाट इज द सिंटेक्स टू कमेंट अ कोड इन पाइथन। ठीक है, ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। व्हाट इज द सिंटेक्स, व्हाट इज द सिंटेक्स टू कमेंट अ ब्लॉक ऑफ कोड इन पाइथन। ठीक है, सबसे पहला डबल स्लैश, जो कि फॉल्स होता है ऑब्वियसली। दूसरा मैं ये, जो किसी में भी नहीं होगा। ठीक है, तीसरा जो मैं दे दूंगा वो दे दूंगा मैं डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और जो ट्रू होता है पाइथन का वो होता है हैश। ठीक है, हैश होता है। ठीक है, व्हाट इज द सिंटेक्स। अब यही सेम क्वेश्चंस मैं रखने वाला हूँ टू कमेंट ऑफ अ ब्लॉक ऑफ कोड इन जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, क्योंकि तुम लोगों को मैं जावा सिखाई नहीं है, तो तुम लोग जावा स्क्रिप्ट देखो। इज करेक्ट, फॉल्स,
ये करेक्ट नहीं है तो ये हैश होगा, ये भी करेक्ट नहीं है तो डॉलर हो जाएगा, ये भी करेक्ट नहीं है, ये जो करेक्ट है वो डबल स्लैश है। हम दोनों लोग को पता है गाइस, हम सब लोग को पता है यहाँ पे कि जावास्क्रिप्ट का जो भी कोड होता है, जैसे यही है, मान लो यही ब्रैकेट है, इसको मुझे कमेंट करना है तो मैं डबल फॉरवर्ड स्लैश लगा दूंगा, कमेंट हो जाएगा और बहुत बुरा वाला एरर थ्रो करेगा, तो मैं वापस से इसे मैनिपुलेट कर दे रहा हूँ। ठीक है, व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ कमेंट ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ये हो गया। और क्या लिख सकते हैं इस, व्हाट इज what is OOP, oops, what is object oriented programming। ठीक है, what is oops, what is what is oops। तो हम सब लोग को पता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक ऑब्जेक्ट, व्हाट फुल फॉर्म ऑफ OOP, इसमें लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OOP, ज्वाइनिंग कोलैबोरेशन सेशन। ओके करो हेमंत भाई, क्यों नहीं पा रहा है, ओके करो ना। स्पीड चेक करो हेमंत तो जरा अपनी, तो स्पीड आई थिंक स्लो है। अरे वाह हेमंत प्रोजेक्ट, वाह भैया, बड़ा बढ़िया कस्टमाइज किया है इसने। Nice. व्हाट इज oops, व्हाट इज, नहीं ऐसा नहीं लिखूंगा, व्हाट इज क्लास, व्हाट इज क्लासेस इन जावास्क्रिप्ट। तो ये हम लोग को पता ही है कि क्लासेस क्या होती है। क्लासेस आर द क्लासेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स व्हिच स्टोर्स अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जो कि ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को रखती हैं जावास्क्रिप्ट ऑफ क्लासेस जावास्क्रिप्ट। गूगल पे सर्च करता हूँ, बैंक का रिजल्ट एकदम बेकार आता है, समझ गुस्सा लगती है बैंक पे। ठीक है, ये क्लासेस आर द टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। क्लासेस के अंदर ही ऑब्जेक्ट्स आती हैं, जो जो ट्रू है वो यह ट्रू है। अब ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ क्लासेस आर यूज्ड टू मेक फंक्शंस। मैं कुछ भी लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि फॉल्स ही होने वाला है। यहाँ मैं लिख दूंगा क्लासेस आर यूज्ड एज इफ कंडीशन, क्लासेस आर नथिंग। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द क्लासेस इन जावास्क्रिप्ट हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन होगा, इज पाइथन अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। इस पाइथन, मैं जूम इन कर लेता हूँ, इस पाइथन अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ठीक है, फॉल्स होगा, नो। ठीक है, डोंट नो पाइथन a case sensitive language, yes it is a case sensitive language guys। पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, जो कि स्मॉल PRINT और कैपिटल PRINT में बहुत ही ज्यादा बड़ा डिफरेंस समझती है। ठीक है, डोंट नो और मे बी, उस पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ठीक है, तो यार कितने क्वेश्चन भी बचे हुए हैं। ओके गाइस, लास्ट 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं, और कुछ अच्छा सा क्वेश्चन मैं लिख दूंगा। तो What is pen testing? What is pen testing? मैं पेनिट्रेशन लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। व्हाट इज पेनिट्रेशन टेस्टिंग, दोनों का मतलब एक ही होता है गाइस। ठीक है, पेन टेस्टिंग, पेन टेस्ट, to test a don't know is correct, false। ठीक है, अब ये don't know penetration testing
means to create something. Penetration testing means to test an object. ठीक है, ये भी गलत होगा, ऑब्वियसली बात है। और जो सही है वो है पेनिट्रेटिंग इज एन ऑथराइज्ड साइबर अटैक ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग एक ऑथराइज्ड साइबर अटैक होता है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। Penetration testing is penetration test. This is related cyber attack. और दो क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो दो क्वेश्चंस में मैं लिख सकता हूँ कि सिंटैक्स नहीं, मैं बढ़िया क्वेश्चन लिखता हूँ। रुको What is loop? ये बढ़िया क्वेश्चन है। What is loop? तो लूप क्या करता है मैं तुमको बता चुका हूँ जी। इसमें फिर हो सकता है नहीं, मैंने फॉर लूप बताया है तुम लोग को, मैंने फॉर लूप बताया है। लूप क्या करता है ना, किसी भी ब्लॉक को बार बार रन करता है। ठीक है, लूप क्या करता है, किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार रन करता है। What is LOOP? ठीक है, loop is a repeated pattern of something. ये सही आंसर होगा, तो ये ट्रू में जाएगा। अब उसके अलावा हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। लूप इज यूज्ड टू रन द कोड। अब हाँ, जो भी लिखना ऐसे लिखना कि समझ में, मतलब यहाँ पे लिख दिए डोंट। हाँ भाई, अब 1 मिनट के लिए मैं ऑफलाइन जाने वाला हूँ, दूसरा इंटरनेट कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, करता है, कोई नहीं। ठीक है, तो इस यहाँ पे हम लोग आंसर यहाँ पे डोंट नो लिख दिए हैं। ठीक है, अब ये एक फॉल्स होगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा लूप इज यूज्ड टू टेस्ट अ कोड। अब देखो यार, ये गलती है तो चाहे जो भी तुम लिख सकते हो, लेकिन ऐसा लिखना कि वो मीनिंगफुल रहे। गलती हो लेकिन मीनिंगफुल तो लगनी ही चाहिए, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, और तो फिर यहाँ पे मैं और क्या लिख सकता हूँ। क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग, रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग। तो क्या ये एक अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट इज आइडियल वर्किंग एनवायरनमेंट। ठीक है, मुझे इसके बारे में नहीं पता है, मैं इस बारे में भी देखूंगा क्या होता है ये व्हाट इज आइडियल। और हाँ गाइस, यार लास्ट क्वेश्चन इसके बाद हम लोग को 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। नाइस। ठीक है, तो मैं गूगल की सहायता से इसे सर्च करने वाला हूँ। ये हो जाएगा अपना ट्रू। ठीक है, फिर हो जाएगा नो आइडिया, फेच आइडिया, टू फेच APIs, क्रिएट डाटा। ठीक है, तो गाइस यार यहाँ पे सक्सेसफुली हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस बना लिए हैं। ठीक है, अब मैं इस क्विज को ट्राई करने वाला हूँ। कंट्रोल शिफ्ट और आर करके इसे रिलोड मारते हैं हम लोग यहाँ तुरंत की तुरंत। और देखो यार, अब मैं सोच रहा हूँ ना कि हेमंत सुन, हेलो। अच्छा, ऑफलाइन गया नहीं है ऑनलाइन। हेलो, हाँ सुनो मेरी बात, मैं ये सोच रहा हूँ ना कि जैसे ऊपर नेविगेशन बार बना दे रहे हैं, इसमें पहले लिख देंगे हिस्ट्री में जितने प्रोग्रामिंग के हिस्ट्री से क्वेश्चंस लिख देंगे। दूसरे में लिख देंगे ब्लॉक ऑफ कोड जिसका आपका आउटपुट क्या आएगा। समझ रहे हो मेरी बात ना।
हाँ ऐसे भी बना सकते हैं हम लोग, लेकिन अभी ऐसे करते हैं गाइस, फिर अगले अपडेट में ऐसे कुछ लाने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।